आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जो कि 4th ग्रेड पोस्ट के लिए आपका जारी किया गया है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, केवल 10वीं पास वैकेंसी है जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, इसकी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट्स, आपको एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, एलबीटी कंडीशन साथ में फ्रेंड्स आप प्रोवाइड की हुई है। साथ में आपको अप्लाई लिंक यहाँ पर मिल जाएगा और नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। अब बात करेंगे कैसे आपको इसमें आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आना होगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर, मीन्स एसएसओ पोर्टल पर, जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। और आप लॉग इन टू राज एसएसओ वाले पोर्टल पर या लिंक पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आने के बाद देखिए दो सेक्शंस हैं, पहला है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। अगर देखिए राजस्थान सिंगल साइन ऑन पर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो एसएसओ आईडी है और जो पासवर्ड है वो डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए आप एसएसओ आईडी भूल गए हैं तो फॉरगेट एसएसओ आईडी का ऑप्शन भी है, पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपके पास है तो जानकारी लॉगिन कर दीजिए, नहीं है राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट को यूज नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, जन आधार और गूगल। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपके पास जन आधार होगा, तो आप जन आधार पर जाकर आपका जन आधार आईडी डालेंगे, आपका नाम आएगा, उस नाम को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपनी जन आधार आईडी को आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं है उस कंडीशन में आपको गूगल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी जो जीमेल आईडी है उससे आप लॉगिन कर लेंगे और जीमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आपको आपकी जो डिजिटल आईडी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। अगर मान लीजिए डिजिटल आईडी पे आपको ये ग्रीन नहीं मिलता, रेड आता है या फ्रेंड्स यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर जो है देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ और ऐड करना चाहें तो कुछ और ऐड कर सकते हैं। मेनली आपको यहाँ पर ग्रीन करना है और यही आपकी एसएसओ आईडी रहेगी जो डालकर आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पर है सेट योर पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पर दी गई है गाइडलाइन। पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, इसके बाद आपको रजिस्टर का ऑप्शन यहां पर मिलता है। आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यहां से कंप्लीट कर लेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आप सिंपली लॉगिन सेक्शन पर जाएंगे और जो भी अभी आपने एसएसओ आईडी क्रिएट की है जो भी ग्रीन कलर में थी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो डालकर आप सिंपली यहां से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका देखिए डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, ये किस लिए है कि आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो यहाँ पर देखिए अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी डिटेल्स है जिसमें फ्रेंड्स आपका जो नाम है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका पूरा एड्रेस, आपका आधार आईडी, जन आधार आईडी, ये सब एक बार आप जो है यहाँ पर इसे डालकर कंफर्म कर लें, अपडेट कर लें। ये अपडेट करने के बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रोफाइल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो अपडेट प्रोफाइल है ये अभी नहीं करना, आपको सिंपली अभी सिर्फ फॉर्म फिल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी अपडेट करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं। मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं, इनमें आपको सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिलता है सिटीजन ऐप G2C का। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको डैशबोर्ड पर रिक्रूटमेंट पोर्टल मान लीजिए नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर अदर एप्स जरूर मिलेगा। तो अदर एप्स पर जाइए और अदर एप्स पर जाने के बाद फ्रेंड्स मल्टीपल देखिए इतने सारे आइकन आपके सामने आ जाएंगे। आपको सिंपली यहां पर सर्च करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल, या आप क्विक सर्च पे भी रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखेंगे तो यहां पर ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। पर अप्लाई करने से स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको यहां पर जो है OTR मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए OTR वाले ऑप्शन पर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्योंकि हमने OTR पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इसलिए जानकारी यहाँ पर फिलअप आपको शो हो रही होंगी। पर आपने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है OTR का तो ये सब जानकारी आपको ब्लैंक शो होगी। यहाँ पर देखिए पूछता है राजस्थान के आप निवासी है या नहीं है। अगर आप राजस्थान के निवासी है तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आपका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। आधार कार्ड नंबर जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहें या ईमेल आईडी को अपडेट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है। आधार कार्ड नंबर से
ऑटोमेटिक जानकारी आपकी यहाँ पर फैच हो जाएगी। नीचे है OTR पेमेंट डिटेल्स। अब ये क्या है, तो फ्रेंड्स OTR का एक पेमेंट आपको करना होता है जनरल, OBC, अदर स्टेट को 600 रुपये, बाकी अदर को 400 रुपये। तो ये फ्रेंड्स फीस आपको पे करनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने पहले पेमेंट किया हुआ है तो आपको व्यू रिसिप्ट, यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलता है व्यू रिसिप्ट का, तो इस रिसिप्ट से आप अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। फ्रेंड्स पे फी का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा, और पे फी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, राजस्थान के निवासी है, नहीं तो आप नो करेंगे। कैटेगरी रिजर्व्ड है या अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व सेलेक्ट कीजिए, रिजर्व्ड है तो आप रिजर्व सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्पेशली एबल कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए पे फी का यहाँ पर ऑप्शन है, पे फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेट बैंकिंग से जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट आप कर सकते हैं। पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, और आपका जो प्रोसेस है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आप मल्टीपल फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं OTR के माध्यम से। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है राजस्थान की वैकेंसी को फिल करने का, कि एक बार फीस पे कीजिए, उसके बाद OTR जब आपका कंप्लीट हो जाए इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर आपके फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है OTR eKYC का। तो यहाँ पर देखिए आपकी लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है, और उसके बाद ही फ्रेंड्स आपको ये आपके इसके लिए फ्रेंड्स 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अपनी पलक को जो है 2 से 3 बार झपकाएं। जैसे ही आप आपकी पलक को झपकाएंगे आपकी फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपलोड करना है हैंड रिटन स्पेसिमेन। तो ये फ्रेंड्स 100 से 200 KB में PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा। ये क्या है और ये कहाँ पर फ्रेंड्स आपको मिलेगा, इस प्रिंटआउट को एक फ्रेंड्स A4 साइज पेपर पर निकलवाइए, और जो आपको हिंदी प्रारूप दिया गया है यहाँ पर जो ब्लैंक स्थान है यहाँ पर आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में मैं मेल है तो रहा हूं, फीमेल है तो रही हूं, ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं या करती हूं, आप एक चीज यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद अपनी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखकर यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो आपको जो पेज में आपने जो लिखा है इसको स्कैन करके दोबारा से वहां पर PDF फॉर्मेट में आप ये अपलोड कर देंगे, और उसके बाद आपका OTR कंप्लीट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स OTR कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्लास 4th एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है। आपको सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद क्लास 4th वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और बेसिक जानकारी आपको फिलअप मिलेगी। सबसे पहले आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप PH कैंडिडेट है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका रिलीजन क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, इसके अलावा आपके जीवन साथी का नाम क्या है, बच्चों की संख्या क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मेल ID और आपका आधार कार्ड नंबर क्या है। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है। इसके बाद जो मेन ऑप्शन आता है आपका स्टार्ट होता है वो है अप्लाइंग फॉर का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर सिंपली नो करेंगे, क्योंकि शेड्यूल एरिया ऑफ राजस्थान आपसे पूछा गया है। और अगर आप फ्रेंड्स नॉन TSP एरिया से बिलोंग करते हैं तो भी आप यहाँ पर नो ही करेंगे। अब इसका फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नहीं पता है आप कौन से एरिया से आते हैं, आपका फ्रेंड्स TSP एरिया है या नहीं है, तब नोटिफिकेशन को रीड आउट करें, उसमें आपको शेड्यूल एरिया के डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट मिल जाती है। डिस्ट्रिक्ट के जितने भी आपके ऑप्शन है वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप उन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो ही आप यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो ही करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर चेक भी करना है तो आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर सिर्फ 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट ही राजस्थान के देखने को मिलेंगे, और आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं, और आपके पास TSP एरिया का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बाकी कैंडिडेट यहाँ पर सिंपली नो करेंगे। इसके बाद है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल या डेमो शो किया हुआ है। आपका पूरा एड्रेस कौन सा है, कौन सा स्टेट है, आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिटी कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंफर्म कर देंगे। इसके बाद देखिए नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, होम स्टेट सेलेक्ट करना है और होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अब देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे क्योंकि हमने वहाँ पर नो किया था। अगर हमने वहाँ पर यस किया होता कि हम TSP एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर से 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट ही देखने को हमको मिलते। इसके बाद अगर आप सेटल्ड हुए हैं इंडिया में किसी अदर कंट्री से तो आप यस या नो कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस या नो कीजिए, स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस या नो कीजिए, एग्जिटिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग है या नहीं है, आपको कोई एडिशनल एज में छूट चाहिए तो आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का है, तो सबसे पहले यहाँ पर इन केस वाले ऑप्शन को आप टिक करें। यहाँ पर देखिए कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, बाकी आपकी और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है, बोर्ड का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज सिस्टम है, CGP सिस्टम है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ये आपको देना होगा। अभी जानकारी अगर आपने OTR में मान लीजिए पहले से अगर आपने OTR कंप्लीट किया हुआ है तो उसमें ये ऑप्शन पहले आता था जिसमें आपको यहाँ पर डाटा ऑटोमेटिक देखिए फैच कर ली गई है OTR से। बाकी अगर नहीं भी आता है तो आप मैनुअली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं 10वीं की जानकारी। 10वीं की एंट्री करना मैंडेटरी है, बाकी आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं आप उनकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है आइडेंटिफिकेशन और आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड।
तो देखिए फोटोग्राफ आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 100 केबी में, सिग्नेचर 20 से 50 केबी में, और विजिबल बॉडी मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे हाथ पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेफरेंस का। अब यहाँ पर देखिए जो वैकेंसीज है वो 3 तरह से जारी हुई है। इसमें फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस सबसे पहले देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो वैकेंसीज को भी चेक कर सकते हैं कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, और ये फ्रेंड्स आपको देखिए जो नोटिफिकेशन है उसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के जो कार्यालय हैं उनमें फ्रेंड्स वैकेंसीज, आरपीएससी में वैकेंसी और शासन सचिवालय से प्राप्त जो पद हैं उनमें वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत है। बाकी और भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो आप दे सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेफरेंस आप सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग जो भी आप देना चाहें वो आप देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद आपके सामने आता है आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे डिक्लेयर करके बैक जाकर उसे सही कर सकते हैं अपडेट वाले ऑप्शन से। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं हुई है तो आप इसे यहाँ से टिक करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जानकारी है आपके फ्रेंड्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मीन्स क्लास 4th ग्रेड का जो ऑनलाइन फॉर्म है राजस्थान का वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है।